नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 32 वर्षीय आयु का मेल हैंड है, मैरिड है, लेकिन इनकी ओर से क्वेश्चन है कि इनका फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ तलाक का केस चालू है इनका वाइफ की ओर से, और जानना चाहते हैं तलाक होगा कि नहीं होगा। तो देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये हाथ एक स्क्वायर श्रेणी का हाथ है। ऐसा हाथ जब भी होगा किसी का तो ऐसे लोग मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक है, पैसे की कमी ऐसे लोगों के लाइफ में नहीं रहती है। हाथ की उंगलियां लंबाई में बढ़िया है। डिसीजन पावर ऐसे लोगों का थोड़ा गलत होता है, जिसका नमूना ये बता ही चुके हैं कि लाइफ पार्टनर के साथ इनका मतभेद शुरू है, कोर्ट में केस चालू है, कई वर्षों से अपने मायके में गई हुई है। एक 10 साल का बेटा भी है, जिसके कारण ये लगाव रखते हैं अपने लाइफ पार्टनर से भी कुछ हद तक, और बेटे से भी इनका लगाव है। तो देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है, इनके आगे के जीवन के बारे में। फिंगर शॉर्ट है तो बिजनेस वगैरह को ठीक से नहीं संभाल पाते हैं ऐसे लोग। जब भी फिंगर शॉर्ट हो जाए तो मैनेजमेंट में कमी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। और इसके साथ ही ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के भी होते हैं। अपनी बातें बहुत अधिक किसी से शेयर ना करना ऐसे लोगों की आदत भी होती है। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है। तो नेम फेम भी होता है ऐसे लोगों का। हिम्मती, मेहनती और साहसी भी ऐसे लोग होते हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो शनि की तरफ से भी विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कट का निशान है, तो नज़दीकी संबंध में रुपए पैसे उधार देने और लेने से बचने की आवश्यकता है। दे देंगे तो ले नहीं पाएंगे, और ले लेंगे तो दे नहीं पाएंगे। आर्थिक व्यवहार के मामले में इस तरह के चिन्ह बहुत बार बदनामी का भी सामना कराते हैं। कर्ज वगैरह की स्थिति से भी ऐसे लोगों को बचने की आवश्यकता है। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी ठीक ठाक है, शॉर्ट है थोड़ी इनकी गुरु फिंगर। तो एक लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में नहीं होती है जब भी इस तरह से फिंगर शॉर्ट हो जाए। लेकिन ऐसे लोगों में एक बात होती है कि अपनी बातें ये मनवा लेते हैं, क्योंकि फिंगर काफ़ी मोटी होकर चल रही है। लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं अपनी ओर से। कुछ विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन लाइफ पार्टनर से ये निश्चित रूप से लगाव जरूर रखते हैं। थंब इनका सीधा है, तो रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं जल्दी ऐसे लोगों के लाइफ में एक बात जो अच्छी होती है कि 40 के बाद में रुपए पैसे की समस्या का एक स्थायी समाधान ऐसे लोगों के जीवन में तो हो जाता है कि इतना रुपया पैसा होता है कि लाइफ स्टाइल को ऐसे लोग मेंटेन कर लें। इसके साथ ही सपने वगैरह सच हो जाते हैं इनके। जो भी सपने देखेंगे तो सपने ऐसे लोगों के सच हो जाते हैं। थोड़ी चालाकी चतुराई की स्तर में कमी है, और ये फिंगर शॉर्ट है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को धोखा मिलने की संभावना होती है। तो अपरिचित व्यक्ति से बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है आपको। अपरिचित से और दूर स्थान के व्यक्ति से, वो किसी भी तरह का हो सकता है। दूर स्थान से मतलब आजकल सोशल मीडिया से भी आपको नुकसान के संकेत है या धोखा मिलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। सारे माउंट आपके अगर देखा जाए तो बुध माउंट, उभार बुध माउंट का है बढ़िया। और रेखाएं जिस तरीके से चल रही हैं, कह सकता हूं कि वैवाहिक जीवन में आपके उतनी ज़्यादा खटास नहीं है। जो तलाक वाला क्वेश्चन है आपका, इस पूरे हाथ को देखकर मैं कह सकता हूं कि तलाक आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका जिक्र भी आगे ज़रूर मैं करूंगा, लेकिन विवाह रेखा को देखकर ही बहुत कुछ जाना जा सकता है। विवाह रेखा में आपके उतनी ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है कि आपका तलाक हो जाए। सूर्य पर्वत ठीक है, सूर्य पर्वत हल्का सा दबा हुआ है, और सूर्य रेखा उतनी अच्छी सूर्य रेखा नहीं है। इनको और थोड़ा डार्क होना चाहिए था सूर्य रेखा। तो नेम फेम में दिक्कत होती है ऐसे लोगों के, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है नेम फेम के लिए। और पिता से बहुत हद तक मतभेद भी होता है ऐसे लोगों का। जब गैप आ जाए और सन लाइन अच्छी ना हो तो फिर पिता से मतभेद भी ऐसे लोगों का होता है।
शनि पर्वत भी ठीक ठाक सा है, ना बहुत निगेटिव ना बहुत एक पॉजिटिव, लेकिन इस पर जो रेखाएं चल रही हैं ये 50 के एज में अच्छा बेनिफिट दिलाएगी। एक त्रिशूल की आकृति बनती है आपके शनि पर्वत पर, तो ऐसे लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी होती है ऐसे लोगों के जीवन में। और एक ये लाइन है जिसको बोलते हैं विद्या रेखा, तो कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है आपके भीतर में जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं। बहुत तरह की आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है लोगों में, घूमना फिरना, नाचना गाना, चित्रकारी करना, गाने सुनना। तो जब विशेषकर ऐसी माइंड लाइन हो कि जो चंद्र की तरफ रुख करती हो और ये विद्या रेखा हो, तो अगर जब कभी आपका मन बहुत अशांत हो या आप डिप्रेशन जैसी स्थिति महसूस करें, मानसिक तनाव वाली स्थिति महसूस करें, तो जो भी आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी है उसको आप उस टाइम पीरियड पर यूज करें, आप बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। तो गुरु को देखते हैं तो उभार गुरु का अच्छा है, लेकिन कोई शुभ चिन्ह गुरु पर नहीं है, तो फिर कह सकते हैं कि एक भटकाव वाली स्थिति होती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि बहुत बार कंफ्यूज रहता है व्यक्ति कि मैं किस ऐसे भगवान की पूजा करूं कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। आपके साथ भी ऐसी बात जरूर होगी, लेकिन मंगल जब इतना उभार होता है मंगल पर, तो ऐसे लोग मन के मजबूत जरूर होते हैं, ये एक बात है। और ये संजीवनी रेखा चल रही है, साथ ही सपोर्टिंग रेखा, मल्टी प्रॉपर्टी की जो भी आपके हाथ में बनते हैं। पारिवारिक मदद से प्रॉपर्टी में सुख और सहयोग, कुछ इस तरह से परिभाषित करा जाता है इस तरह की रेखाओं को। तो आपके साथ भी मल्टी प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। वीनस आपका दबा हुआ है, ऐसा दबा हुआ वीनस ही वैवाहिक जीवन में खटास का कारण माना जाता है। आपका जो व्यवसाय भी है, किराने की दुकान है आपकी, तो इस तरह का शुक्र पर्वत आने वाले दिनों में, विशेषकर 35 वर्ष के बाद की स्थिति, अगर आप व्यापार को अपने हाथ में लेते हैं तो फिर एक नुकसानदेह स्थिति का निर्माण आप करेंगे, क्योंकि लाइफ पार्टनर को शुक्र का कारक माना जाता है और आपका व्यवसाय भी शुक्र से संबंधित है। तो उस टाइम पीरियड तक अगर आप कंप्रोमाइज़ वगैरह नहीं करते हैं तो फिर आने वाले दिनों में आप बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक ये ऑप्शन भी आपके हाथ से निकल रहा है, ये 40+ वाला है। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उस टाइम पीरियड पर, लेकिन ये एक राहु रेखा का रूप है, शनि पर्वत से जाकर मिलती हुई है। तो फिर इस इन्वेस्टमेंट में बहुत हद तक आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो कार्य से संबंधित स्थिति, या रुपए पैसे का मेंटेन ना हो पाना, या प्रॉपर्टी लेने के बाद भी कोई उसमें विवाद हो जाना, ये सब चांसेस मुझे दिखाई पड़ते हैं। ये 40 के बाद वाली स्थिति है वैसे ये, लेकिन ऐसे योग आपके हाथ में बनते हुए मुझको दिखाई पड़ते हैं। चंद्र को देखेंगे आपका तो स्पेस तो बढ़िया है, लेकिन ये एक रेखा, ये भी कुछ वर्षों में एक नेगेटिव रेखा का रूप ले लेगी कि किसी अपोजिट सेक्स के साथ कोई प्रॉब्लम या कोई चक्कर या बदनामी जैसी स्थिति, या उससे कोई आर्थिक मानसिक नुकसान, या किसी तरह की कोई लत, गलत चीज़ों की, गलत खान पान की लत, इस तरह के संकेत आपके चंद्र पर्वत से मुझको दिखाई दे रहे हैं। बाहरी मंगल का आपका उभार बढ़िया है, ये 2 रेखाएं चल रही है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वाद विवाद सब कुछ होता है ऐसे लोगों के जीवन में, लेकिन ऐसे लोग उन सब परिस्थितियों से निकल जाते हैं। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं बनती है। जब भी इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्क ना हो मंगल पर्वत पर, तो फिर कोर्ट केस वगैरह हो गया, मान लीजिए पुलिस थाने में कोई मैटर हो गया, तो फिर बहुत ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ती है, मामला निपट जाता है। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखते हैं। आपकी हृदय रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आप ज़रूर मांगलिक हैं। कुंडली चेक करा सकते हैं आप पंडित से, या हो सकता है आपको पता भी हो। जब भी इस तरह से हृदय रेखा का झुकाव हो मस्तिष्क रेखा की ओर, पहला इंडिकेशन, और लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही हो आपकी मस्तिष्क रेखा, ये दूसरा इंडिकेशन।
अगर ये इंडिकेशन ना भी हो, सिर्फ ये भी इंडिकेशन हो और इस पर इस तरह से रेखाएँ चलती हों, राहु रेखा, तो फिर व्यक्ति मांगलिक होता है, गुस्सैल स्वभाव का होता है, सोच उसकी थोड़ी अलग होती है, बचपन से ही थोड़ा स्वतंत्र विचारों का होता है ऐसा व्यक्ति। तो आपके साथ भी यही बात होगी कि आप मांगलिक हैं ज़रूर। इस तरह से हस्तरेखाओं को देखकर मंगल दोष की बात कहना मैं 80 से 90% तक सही मानता हूँ। तो अगर आप कुंडली है आपके पास में तो आप दिखा दें किसी पंडित को, अगर आपकी जानकारी में बात नहीं है तो इसका निवारण वगैरह हो सकता है। वैसे आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन वैवाहिक जीवन में जो एक निगेटिविटी आई है उसका कारण बहुत ये भी होता है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर आपकी वाइफ कुछ दिनों के लिए आपसे नाराज़ है, छोड़कर चली गई है आपका घर बार, तो इसको बहुत ज़्यादा मन में निगेटिव न ले आप। एक तरह से अच्छा भी होता है। मांगलिक जब भी कोई होता है तो उसका मंगल ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है। ऐसी स्थिति में गुस्सा उसका शांत होगा, आपकी वाइफ का गुस्सा आने वाले कुछ वर्षों में उसका गुस्सा शांत होगा और आप एक अच्छा सुखद वैवाहिक जीवन भी जी पाएंगे। सुखद वैवाहिक जीवन जी पाएंगे का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके प्रवृत्ति में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। निगेटिविटी काफ़ी हद तक बनी रहेंगी, लेकिन ये जो स्थिति है इन स्थितियों में सुधार होगा, काफ़ी हद तक उसके नेचर में सुधार होगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। तो याददाश्त आपकी लंबी है ज़रूर, और आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हैं, भावनात्मक आप ज़्यादा हैं, बातों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं, जैसा नहीं भी होना है वैसा भी आप सोच लेते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो इसका निवारण यही है कि जो भी आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, और कोई ना कोई होगी ज़रूर, घूमना फिरना, गाना गाना या नाचना, चित्रकारी करना, या बहुत बार ऐसे लोगों को खाना वगैरह बनाने का भी शौक़ होता है कि कोई डिश मनपसंद बना लें, खा लें तो तनाव दूर हो जाता है। तो ऐसी ही बात आपके साथ हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ है ज़रूर, और उसको आपको आपके लाइफ में उतारना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप 35 क्रॉस करेंगे आपके जीवन में दिक्कतें और बढ़ जाएंगी अवश्य ही। लाइफ लाइन आपकी लंबी है, लेकिन अगर आप देखें लाइफ लाइन को तो 50 के आसपास तक इसका कलर थोड़ा सा अलग है, अब 50 के बाद इसका कलर अलग है। तो जो इस बात का संकेत है कि 50 तक व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिविटी रहती है। तो आपके साथ भी वो बात दिखाई पड़ती है मुझे। लक लाइन आपकी केतु के सहयोग से और चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। तो एक बात यहाँ जो मुझे और दिखाई पड़ती है कि जब तक आप अपने पुश्तैनी मकान से अलग नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, दिक्कतें आपकी दूर नहीं होंगी। जब भी चंद्र से हो किसी की भाग्य रेखा, तो ऐसे लोग अपने पुश्तैनी मकान से अलग होने के बाद तरक्की करते हैं, उनके जीवन में एक स्थायीपन आता है, या विदेश जाकर तरक्की करते हैं ऐसे लोग, या किसी दूसरे शहर में जाके तरक्की करते हैं। कुल मिलाकर पुश्तैनी मकान से दूरी जब तक नहीं बनती व्यक्ति की, तब तक व्यक्ति के जीवन में उठापटक बहुत ज़्यादा होते रहती है। आपकी माइंड लाइन भी यही बात कहती है, जब भी मस्तिष्क रेखा हो जाए चंद्र पर्वत की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ के धन कमाता है या घर से दूर होकर धन कमाता है। पुश्तैनी मकान से दूरी कुल मिला के पहली कंडीशन है कि पुश्तैनी मकान से दूर होना पड़ता है उसको, तब उसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आता है। तो आपके साथ भी ये स्थिति होगी। आप कितना भी प्रयास कर लें, जैसे ही आप 42 क्रॉस करेंगे तो आपको दूर होना ही पड़ेगा अपने पुश्तैनी मकान से, ऐसी स्थितियाँ बनेगी ज़रूर। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान का मकसद किसी का घर तोड़ना या किसी को घर से अलग करना नहीं है। हो सकता है आपके परिवार में आपकी बहुत ज़्यादा फिलहाल बनती हो, आप उनसे अलग होकर कुछ सोच ही न सकते हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आपके यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आप अपने पुश्तैनी मकान से, पुश्तैनी शहर से दूर होंगे, और ये आपके अच्छे के लिए ही होगा। संजीवनी रेखा जिस तरह की आपकी है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक है और आगे फिर कंटिन्यू है। तो एक डिफॉर्मेशन भी आपके हाथ में है। जब भी डिफॉर्मेशन हो किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों के साथ लाइफ पार्टनर को लेकर विभिन्नताएं होती हैं। वो विभिन्नता किसी भी तरह की हो सकती है, रंग रूप को लेकर विभिन्नता,
भाषा को लेकर विभिन्नता, नहीं कुछ तो विचारों को लेकर विभिन्नता, या बहुत बार देश विदेश का फ़र्क होता है। कहने का मतलब आप इंडिया से हैं, आपकी वाइफ किसी दूसरी कंट्री से है, या आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसकी हाइट बहुत कम है, आप बहुत दुबले हैं, वो बहुत मोटी है, मतलब किसी न किसी तरह की असमानता होती है जब भी डिफॉर्मेशन किसी के भी हाथ में बन जाए। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर है कि कोई न कोई असमानता आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर को लेकर ज़रूर है। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है, थोड़ा सा कमज़ोर है इस टाइम पीरियड पर, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो फिर धन त्रिकोण कंप्लीट हो जाएगा। 40 के बाद फिर आपको दिक्कतों का सामना रुपए पैसे को लेकर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बुधाई भी है और धन त्रिकोण भी है। तो आने वाले दिनों में आप धन संबंधी समस्या आपकी लाइफ में एक तरह से कह सकते हैं कि ख़त्म भी हो जाएगी। वैसे फ़िलहाल भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन 35 से 40 या 42 तक का समय विशेष संघर्ष वाला आपका रहेगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में ये टाइम पीरियड पर आप परेशानियों का अनुभव करेंगे। आपने कहा था कुछ उपाय भी बताइए, तो इसका एक सिंपल उपाय है कि जो वीनस माउंट है आपका, इस माउंट पर आप रोज़ाना नहा धोकर शहद का लेपन करें, बाद में अपने हाथ को धो लें। इसके साथ ही आप लक्ष्मी जी की आराधना पूजा कर सकते हैं, एक स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं। गूलर का वृक्षारोपण अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये सब शुक्र के उपाय हैं। गुल्लर का वृक्षारोपण, स्फटिक की माला पहनना या शहद का लेपन करना, ये सब आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। आपके लाइफ पार्टनर से जो संबंधों में टकराव है, ठहराव है, भटकाव है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं जो हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा कि आपकी 2 फिंगर उस हाथ की तरह इस हाथ में भी ऊपर। तो लाइफ में गलत डिसीजन आपने ज़रूर लिए हैं जिनका पछतावा भी आपको हो रहा है। और इसके साथ ही ये गैप जो बताती है कि पिता से आपके मानसिक मतभेद अवश्य ही हैं। ये फिंगर शॉट, तो फिर मैनेजमेंट सही तरीके से आप नहीं कर पाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, किसी न किसी के अंडर में आपको काम करना पड़ता है, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। थंब स्टेट है तो किसी पर विश्वास नहीं, रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं। और बुधा आई है तो फिर 40 के बाद में अच्छी आर्थिक स्थिति और सपने अगर आते हैं सच हो जाते हैं, ये बात आपके दोनों हाथ बताते हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा अपने सभी वीडियो में बात कही है कि जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाएं तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर होते हैं। आपके दोनों हाथ ये सब बातें बताते हैं जो मैंने अभी कही, और आपका ये हाथ भी बताता है कि चतुराई चालाकी का स्तर आपके जीवन में थोड़ा सा कम है। इस हाथ में भी शुक्र आपका दबा हुआ है, हालांकि रेखाएं बढ़िया चल रही हैं, लेकिन शुक्र दबा हुआ है तो फिर वैवाहिक जीवन के सुख में कमी आती है। और फिर से दोहरा दूँ मैं कि जो आपका बिजनेस है किराने की दुकान वाला, अगर आप लाइफ पार्टनर से अपने मसलों को नहीं सुलझा पाते हैं तो विशेषकर आपकी व्यावसायिक स्थिति जो है 35 के बाद आप ज़्यादा संघर्ष का अनुभव करेंगे। आपके दोनों हाथ बताते हैं कि आप मांगलिक हैं। तो फिर से कह देता हूं मैं कि आप कुंडली वगैरह चेक अपनी करवा सकते हैं। इस हाथ की माइंड लाइन ये संकेत देती है कि आने वाले कुछ वर्षों में आपकी सोच में एक ज़बरदस्त बदलाव आएगा और उसका आपकी लाइफ में अच्छा ही असर होगा। क्योंकि जब भी माइंड लाइन इस तरह से दोहरी होकर चलने लगे और जिस उम्र पर चलने लगे तो फिर सोच में एक बदलाव ज़रूर आता है। तो आपके साथ भी वो बातें ज़रूर होगी। इस हाथ में भी धन त्रिकोण बहुत अच्छी रेखाओं से नहीं बनता है, तो फिर कह सकता हूँ मैं कि उपायों से या योग ध्यान प्राणायाम अगर आप नियमित रूप से करते हैं, इन सबसे अच्छी परिस्थितियों का निर्माण भी जरूर होता है। आपके दोनों हाथों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि राहु का प्रभाव भी है आपके जीवन में, तो आप राहु के उपाय की भी ज़रूर करने की कोशिश करें। राहु के उपाय में सबसे बढ़िया उपाय है मजदूर, मजबूर, गरीब, साधु संत, सन्यासी, बुजुर्ग, इन सबसे सकारात्मक रवैया रखना। हर संभव ऐसे लोगों की
मदद करना, आवारा कुत्तों की सेवा करना। सेवा करना का मतलब ये है कि आप उनको कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें। ब्रेड, बिस्किट, रोटी, डबल रोटी, जो भी आप देना चाहें उनको खाने को दे सकते हैं। इससे आपका राहु कंट्रोल में होगा, क्योंकि राहु आपका ठीक ठाक से नहीं है। ये इस तरह से जब रेखाएं चलने लगे तो फिर ये नुकसानदायक रेखाएं रहती हैं। एक नुकसानदेह परिस्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ता है 40 की एज में। जो उस हाथ को देखकर मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट वाली बात कही थी, इस हाथ में वही बात कुछ नेगेटिव तरीके से चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड में हमारा प्रारब्ध होता है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, राइट हैंड में हमारे कर्म होते हैं। तो ये 40 प्लस के बाद वाली जो स्थिति है आर्थिक मामलों में कहीं ना कहीं आपको ये नुकसानदायक अभी से दिखाई पड़ रही है। तो इसका आप निवारण अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके मंगल पर इस हाथ में भी रेखाएं चल रही हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कि आप किसी कोर्ट कचहरी वगैरह में फंस जाएं या आपको हार का सामना करना पड़े। ये सब कंप्रोमाइज़ वाले मैटर दिखाई पड़ते हैं आपके हाथ से। और इसी के साथ इस हाथ में भी आपकी विवाह रेखा निगेटिव है और ज़रूर है, लेकिन इस हद तक भी निगेटिव नहीं है कि आपका तलाक हो जाए। तो तलाक वाली बात आप अपने मन में बहुत ज़्यादा ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कंप्रोमाइज़ करें आप अपने लाइफ पार्टनर से, क्योंकि अगर आपने तलाक ले लिया जबरन तो दूसरी शादी के भी कोई चिन्ह मुझे आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ना ही तलाक के स्पष्ट कोई चिन्ह, ना ही दूसरी शादी के कोई चिन्ह, ना ही कोर्ट कचहरी में फंसने के कोई चिन्ह। हाँ, दिखाई पड़ता है तो सिर्फ तनाव, जो आप इस समय महसूस अवश्य ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं स्पेशल इनसे कहना चाहता हूं कि इनके मन में अगर और कोई भी सवाल है तो ये मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।